क्रिपी शैडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की एक और नई कहानी में तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अमन जो शहर के पुराने धूल भरे हिस्सों में कबाड़ की खरीद फरोख्त का काम करता था। एक सर्द नमी भरी शाम को उसे शहर के बिल्कुल किनारे स्थित एक बंद पड़ी हवेली से कुछ सामान हटाने का ठेका मिला। हवेली सालों से वीरान थी और स्थानीय लोगों में यह डर था कि वहां बुरी आत्माओं का वास है। अमन को वहां बहुत सारा टूटा फूटा सामान मिला, लेकिन एक चीज ने उसका ध्यान खींचा। कोठरी के एक अंधेरे कोने में एक पुरानी चमड़े की सूटकेस पड़ी थी। यह अजीब लग रही थी। इसका चमड़ा गहरा, लगभग काला था और इसके किनारे पर पीतल की जंजीरें जंग खा चुकी थी। सबसे अजीब बात यह थी कि इसके हैंडल पर एक गहरा फीका लाल रंग का धब्बा था जो खून जैसा दिखता था। हवेली के मालिक के वारिस एक बूढ़े और अजीब आदमी ने बाकी सब कबाड़ अमन को कम दाम में बेच दिया, लेकिन जब अमन ने उस सूटकेस के बारे में पूछा तो मालिक की आंखें डर से फैल गई। बेटा, वो सूटकेस वो मत लेना, उसे वहीं छोड़ दो, वह मनहूस है। लेकिन अमन जो थोड़ा लालची और बहादुर था तो सोचा कि यह सूटकेस शायद एंटिक पीस हो और अच्छी कीमत दे सकती है। उसने जोर देकर कहा वह उसे चाहता है। अंत में उस बूढ़े आदमी ने कांपते हुए बस 1600 में वह सूटकेस अमन को दे दी और चेतावनी दी, इसे कभी खोलना मत। जो इसके अंदर है वह बाहर नहीं आना चाहिए। अमन सूटकेस घर लाया। उसका छोटा सा घर जल्द ही अजीब और ठंडी हवाओं से भर गया। रात को वह सूटकेस अपने बिस्तर के पास फर्श पर रखकर अमन को कमरे में एक सड़ी हुई मीठी गंध महसूस हो रही थी जो आती जाती रहती थी। उस रात अमन को भयानक सपने आए। उसने एक ऐसी जगह का सपना देखा जहां सिर्फ अंधेरा था और एक धीमी दबी हुई आवाज थी जो उसका नाम पुकार रही थी। अमन, दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो। अगली सुबह अमन घबराया हुआ था, लेकिन सूटकेस की रहस्यमयता ने उसे और जिज्ञासु बना दिया। उसने सूटकेस को ध्यान से देखा। उस पर कोई ताला नहीं था, लेकिन एक पुरानी जटिल जंजीर और एक छोटा धातु कुत्ते का पट्टा जैसा लग रहा था। चाबी कहीं नहीं मिली। अमन अपने एक खास दोस्त विक्रम को भी अपने घर बुला लिया। विक्रम के आने के बाद अमन ने लोहे की रॉड से उस लॉक को तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने ताले पर जोर मारा, एक तेज चीखने की जैसे आवाज सूटकेस के अंदर से आई। आवाज इतनी भयानक थी कि अमन के हाथ से रॉड छूट गई। वह आवाज मनुष्यों की नहीं थी। यह किसी ऐसे प्राणी की थी जो दर्द और क्रोध से भरा था। अमन डर गया, लेकिन उसका दोस्त विक्रम, जो थोड़ा संदेहवादी था,
उसे शांत करने आया। विक्रम ने सूटकेस को देखा और हंसते हुए कहा, यार यह शायद बस पुरानी लकड़ी और चमड़े की आवाज होगी। लेकिन जब विक्रम ने सूटकेस को उठाया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सूटकेस उम्मीद से कहीं ज्यादा भारी थी, जैसे उसके अंदर पत्थर या धातु भरी हो। इसमें क्या है? अमन कोई क्रंटिल डाल गया है। जब उन्होंने सूटकेस को जमीन पर रखा तो उन्हें एक और अजीब घटना का एहसास हुआ। सूटकेस के चारों ओर की जमीन, यहाँ तक कि लकड़ी का फर्श भी ठंडा हो गया था, मानो उसके नीचे बर्फ रखी हो। उस रात अमन ने सूटकेस को एक खाली कमरे में बंद कर रख दिया और खुद अपने कमरे में सोने चला गया। रात के ठीक 2 बजे अमन की नींद एक आवाज से टूटी। यह खरोचने की आवाज थी, जैसे कोई अपनी नाखूनों से लकड़ी पर जोर जोर से रगड़ रहा हो। खर खर। फिर आवाज रुक गई और उसकी जगह एक गीली सांस लेने की आवाज आई, ठीक उसके कानों के पास। अमन डर से पत्थर हो गया। उसने देखा कि दरवाजा बंद है, लेकिन आवाज इतनी नजदीक थी। अगले ही पल कमरे का तापमान तेजी से गिर गया। अमन की सांस जमने लगी और उसकी आंखों के सामने एक काली परछाई गुजरी, इतनी तेजी से कि वह बस एक धुंधला सा एहसास था। उसने डरते डरते टॉर्च जलाई और देखा कि फर्श पर जहां वह सूटकेस बंद थी, उसके कमरे के दरवाजे के नीचे एक गहरा काला चिपचिपा पानी रिस रहा था। अगले दिन अमन ने विक्रम को फिर से बुलाया और उससे कहा कि यह सूटकेस फेंकना चाहता है। जब वे दोनों सूटकेस को उठाने के लिए कमरे में गए तो देखा कि सूटकेस अब बंद नहीं थी। कुत्ते के पट्टे वाला लॉक अब भी लगा था, लेकिन सूटकेस के ढक्कन में 1 इंच का गैप था। उस गैप से एक भयानक सड़ी हुई गंध आ रही थी। विक्रम ने हिम्मत करके टॉर्च की रोशनी उस गैप में डाली। अंदर कुछ नहीं दिखा, बस अंधेरा घना, ऐसा अंधेरा जो रोशनी को सोख रहा था। लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी अंदर गई, एक पतली सफेद उंगली बाहर निकली और टॉर्च के शीशे को छुआ। उंगली का नाखून लंबा और पीला टूटा हुआ था। विक्रम चिल्लाया और टॉर्च गिरा दी। अमन को एहसास हुआ कि ये कोई साधारण कबाड़ नहीं है। यह चीज अंदर से बाहर निकलना चाहती है। उसे बूढ़े मालिक की चेतावनी याद आई, जो उसके अंदर है वह बाहर नहीं आना चाहिए। अमन और विक्रम ने फैसला किया कि वे इसे नदी में फेंक देंगे। वे सूटकेस को खींचकर अपने घर से बाहर लाए। जैसे ही वे बाहर निकले, आसमान में अचानक काले बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई, मानो प्रकृति भी उनके इस काम से नाराज हो। जब वे नदी किनारे पहुंचे तो उन्होंने सूटकेस को बाहर से जोर से धक्का दिया।
सूटकेस पानी में गिरी, लेकिन वह डूबी नहीं। वह पानी के ऊपर तैरने लगी और पानी में गिरते ही उसमें से लाल चमकदार लपटें निकलने लगीं, जो बारिश के बावजूद बुझ नहीं रही थीं। सूटकेस का ढक्कन धीरे धीरे पूरा खुल गया। अंदर अब भी घना अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में दो चमकती हुई पीली आंखें दिखाई दीं। उन आंखों ने अमन और विक्रम को देखा और फिर अंधेरे से एक भयानक विकृति मुस्कान बाहर निकली, जिसमें नुकीले पीले दांत थे। उस पल नदी के पानी से एक सड़ी हुई मृत उंगली निकली और उसने सूटकेस को खींचकर नदी किनारे की ओर ढकेलना शुरू कर दिया। अमन और विक्रम ने दहशत से पीछे मुड़कर देखा। वह सूटकेस अब नदी किनारे पर आ गई थी। सूटकेस के अंदर से काले धुएं का एक जबरदस्त बवंडर निकला और उस धुएं ने हवा में एक विशाल डरावनी छाया का रूप ले लिया। छाया ने नदी के किनारे खड़े दोनों दोस्तों की ओर हाथ बढ़ाया। अगले दिन शहर के अखबारों में एक छोटी सी खबर छपी। 2 युवक लापता। नदी किनारे उनकी कार मिली। पुलिस ने जांच की, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन एक हफ्ते बाद एक मछुआरे को नदी किनारे एक चीज़ मिली। यह थी अमन की पुरानी चमड़े की सूटकेस। यह अब पूरी तरह से खाली थी। अंदर सिर्फ थोड़ी सी सूखी मिट्टी और एक पुरानी पीतल की चाबी पड़ी थी। सूटकेस के हैंडल पर 2 गहरे ताज़ा लाल रंग के धब्बे थे, जो अब खून की तरह लग रहे थे। मछुआरे ने डरकर उस सूटकेस को वहीं छोड़ दिया। वह सूटकेस उस दिन से नदी किनारे ही पड़ी इंतज़ार में, और आज भी शहर के लोग सर्द अंधेरी रात में नदी किनारे से एक धीमी खरोंचने वाली आवाज़ सुनते हैं, जो किसी के नाम को पुकारती है।